हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्त। अब तक हम लोग 150 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्त। 150 क्वेश्चन 3 सीरीज के अंतर्गत देख चुके हैं। अब हम आज देखते हैं चौथी सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग 150 से आगे के प्रश्न देखेंगे दोस्त, जो कि इंडियन पॉलिटी से और भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं और जो कि विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला 51 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है दोस्त। अगला दोस्त, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद से किसने कहा है दोस्त? ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने भारत को राष्ट्रीय संघवाद कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं दोस्त? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची के से संबंधित है दोस्त? ये है राज्य सूची से। किससे संबंधित है दोस्त? राज्य सूची के विषय से। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है दोस्त? पंचायती राज की सूची से संबंधित दोस्त? ये राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्त। 156 क्वेश्चन नंबर, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो सूची 3 में समवर्ती सूची के अंतर्गत। सूची 3 में समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भैया? 57 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन नंबर, ये देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 58, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो यह है केशवानंद भारती वाद 1973। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो क्या है दोस्त? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है दोस्त? भारत में राज्यों का कोई एक धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है दोस्त? वह है 1917 रूस की क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? उच्च न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एस आर बोम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहा जाता है सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है दोस्त? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से इंगित होता है। अगला क्वेश्चन 165 क्वेश्चन नंबर क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है दोस्त? उसका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 166, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्त? यह है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 67 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 67, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की दोस्त? यह है KM मुंशी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है दोस्त? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था दोस्त? तो यह बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर
वो 169 क्या है दोस्त, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं दोस्त, तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 170 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्त, तो ये 20 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 171 दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है दोस्त, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, वर्ष 1953 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 173 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 173 राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, तो ये 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो यह है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 177 क्वेश्चन नंबर क्या है, भारतीय नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, तो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। 178 क्वेश्चन क्या है दोस्त, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो भूमि खरीद नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 179 संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 180 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों की। क्वेश्चन नंबर 181 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 181 क्या है दोस्त, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 182 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता के साथ जोड़ा गया है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है मित्र, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, 184 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20C में है। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 185 संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 186 क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा को अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 2 है। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 187 क्या भैया, 187 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है दोस्तों, यह है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 188 क्या दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो यह है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 189 क्या है भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32।
संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। अगला क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 191 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 191, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 92 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 193, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है दोस्त? कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है दोस्त? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है दोस्त? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 300A से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 195, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 196 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 196, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976। क्वेश्चन नंबर 97 100 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 197, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थगित करने का। क्वेश्चन नंबर 198, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 19 भाग 4। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 199 क्या है दोस्त? संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है दोस्त? तो यह अनुच्छेद 43 का। क्वेश्चन नंबर 200वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? 200 क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 201 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 201 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह KT शाह का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 202, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं दोस्त? ये सरदार पूर्ण सिंह समिति 1976 में गठित है। 203 क्वेश्चन नंबर क्या है? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्त? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 204 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है दोस्त? तो यह नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। 205 क्वेश्चन नंबर क्या है? मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? यह नैतिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 206 क्या है दोस्त? महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का 5 में। क्वेश्चन नंबर 207 क्या है दोस्त? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। क्वेश्चन नंबर 207 क्या है दोस्त? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं दोस्त? ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। 208, किस व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में ऐसा कहा गया है? तो यह विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 209 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 209, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 209
का आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्त। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्त वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान होता है। उसका जो सिस्टम है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल समकमणी मत पद्धति के द्वारा। तो जो भी व्यक्ति वोट देता उसके वोट की वैल्यू होती है, उस वैल्यू को क्या किया जाता है, निकाला जाता है कि एक व्यक्ति की क्या वैल्यू है, एक सांसद की क्या वैल्यू है, एक विधायक के वोट की क्या वैल्यू है। 210 क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत के राष्ट्रपति ने चुनाव में मतदान कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कहने का मतलब है कि सांसद और विधानसभा अध्यक्ष, मतलब सांसद और विधानसभा विधायक भी और सांसद दोनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 क्या है दोस्त, 211 भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए। 212 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 212 राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा दोस्त, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। 213 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, 213 क्वेश्चन नंबर कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता, तो यह राज्यों की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 214 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 214 संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं दोस्त, तो यह निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्वेश्चन नंबर 215 क्या है दोस्त, क्वेश्चन 215 क्या है दोस्त, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार किया जाता है। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित थे, भारतीय संविधान, भारतीय अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विभिन्न एग्जामों में महत्वपूर्ण रूप से पूछे गए हैं। तो बाकी शेष प्रश्नों के साथ कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।